जी तो अस्सलामुअलैकुम। आज हम जैसे कल पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने इंसर्ट में टेबल को डिस्कस किया था। ठीक है, टेबल का हमने स्टार्टिंग का ये वाला भी इस पार्ट देख लिया था और इंसर्ट टेबल के बारे में भी हमने बात कर ली थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ड्रॉ टेबल का। तो ड्रॉ टेबल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे इसमें कॉलम ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने मर्जी मैं यहाँ पे कॉलम अपनी मर्जी से ऐड कर सकती हूँ। अगर मुझे इसमें रो की लाइन लेके आनी है तो यहाँ पे मैंने रो की लाइन भी ले आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने टेबल को ड्रॉ करके भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब यहाँ पे ये क्लिक नहीं कर रहा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कर लेते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। तो जैसे कि हमें कोई एक्सेल की शीट बनानी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक्सेल की शीट पे ले जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखें, ये आ गई एक्सेल की शीट। अब यहाँ पे सिंपल क्या काम है कि हमने कोई हमारा डाटा इस टाइप का है कि हमें एक्सेल की ज़रूरत है, एक्सेल की शीट की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे एक्सेल की शीट में अपना डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसके बाद ऑप्शन क्विक टेबल का। लास्ट आप देखें क्विक टेबल, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं क्विक टेबल बनाने के। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपने कोई टेबलेट लिस्ट बनानी है, जैसे कि आपने किसी मार्ट वगैरह का डाटा बनाना है, किसी स्टोर का डाटा बनाना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी हैं, कितनी क्वांटिटी में खरीदी हैं। उसके बाद अगर आ जाता है जैसे कि आप कोई कार्ड रेडी कर रहे हैं, कोई इनविटेशन कार्ड है, कोई बर्थडे कार्ड है, कोई पार्टी का कार्ड है, तो आप यहाँ पे कैलेंडर वगैरह लेके वहाँ पे तारीख मेंशन कर सकते हैं, उसको अच्छा सा खूबसूरत खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाती है जो ऑप्शन अभी हमने छोड़ा था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि अब मुझे कुछ मेरा डाटा है। ठीक है, कुछ मेरा डाटा इस टाइप का है कि मुझे उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। अब लगा लें कि आपको कोई भी आप अपना डाटा सेंड करता है और कहता है कि ये बगैर टेबल के इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं रोल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, अगर हम इसके साथ ही थोड़ा आगे ब्लिंक करें, अपना कर्सर यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नेम लिख लेती हूँ। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा आगे और ब्लिंक करूँगी तो यहाँ पे जैसे कि हम लिख लेते हैं सिटी लिख लेते हैं। ठीक है, लाइक इतना सा हम अपना डाटा रेडी कर लेते हैं। उसके बाद रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर में जैसे कि आ जाता है 101 कर लेते हैं, 102 कर लेते हैं, 103 कर लेते हैं। नेम में हम रैंडमली यहाँ पे कोई भी नेम ले लेते हैं, जैसे कि अली ले लेते हैं। उसके बाद नीचे डबल टैप करेंगे और कर्सर नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं आयशा लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं हम ईमान कर देते हैं। ठीक है, और ये 3 ले लिए और यहाँ पे सिटी में आप FSD ही कर दो तीनों जगह पे। ठीक है, यहाँ पे भी FSD कर दिया और सिंपल मैंने यहाँ पे भी FSD कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इस पूरे डाटा को हम कर लेते हैं सिलेक्ट। ये मैंने पूरा डाटा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे जाना है टेबल पे। अब जैसे ही मैंने सारा सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एक्टिव हो चुका है। पहले ये इनेबल था, पहले ये एक्टिव नहीं कर रहा था, सही है, तो डिसेबल हुआ था, सही है। तो अब ये एक्टिव हो चुका है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, उसके बाद वो बताएगा कि 3 कॉलम्स है आपके पास। सिंपल हमने यहाँ पे किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, हमने ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसने जो मेरा डाटा था वो टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। उसके बाद इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है इलस्ट्रेशंस का।
इलस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिक्चर की। अब यहाँ पे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, तो अगर तो आप कोई जेन्युइन अपना डाटा रेडी कर रहे हैं, कोई कार्ड शार्ट बना रहे हैं, कोई इस तरह का आप लोग अपना डाटा रेडी कर रहे हैं, अपना फॉर्म बना रहे हैं, तो आपके पास डिवाइस में पिक्चर होना लाजमी है। लेकिन अगर आपने कोई प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो यहाँ पे स्टॉक और ऑनलाइन दोनों के ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम चले जाते हैं सबसे पहले स्टॉक पे। ठीक है, स्टॉक से कोई भी पिक्चर हम उठा लेते हैं और उस पर हमें अपनी सारी जो एडिटिंग वगैरह है वो करनी है। तो जैसे ही मैंने स्टॉक के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ये चीज़ मेरे पास ओपन होके आ गई है। तो यहाँ से अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी पिक्चर यहाँ से चाहिए जिसपे हम एडिटिंग कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से हम पिक्चर देख लेते हैं और उस पर एडिटिंग करेंगे हम। चले हम ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, नीचे इंसर्ट का ऑप्शन आया, इंसर्ट किया और यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, अब ये आ गई पिक्चर। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि इसका जो साइज़ है ना उसको मैं ज़रा कर लेती हूँ कम। ठीक है, यहाँ से मैंने इसके साइज़ को कम कर लिया, इतना रख लेती हूँ। अब मैं चाहती हूँ मैं इसको उठा के ना इस वाली साइड पे, राइट साइड पे मूव कर दूँ। अब मैं ये कर रही हूँ तो ये हो नहीं रहा। ये देखिए, मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको मूव करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए थोड़ा सा इधर करती हूँ, ये कहीं भी यहाँ से मूव कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इस पर अभी फ़िलहाल लॉक लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैं इसका लॉक हटाऊंगी तो इस पर क्या होगा, ये पिक्चर जहाँ पे मर्जी, चाहे टॉप पे, बॉटम पे, राइट लेफ्ट में, जहाँ पे भी रखनी हो आप इसको इजीली सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं अपने पिक्चर लेके आई हूँ, पिक्चर पे मैंने क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब देखें साइड पे मैं क्लिक करती हूँ तो कोई भी फॉर्मेट नहीं यहाँ पे शो नहीं हो रहा टैब्स के साथ। जैसे ही पिक्चर पे अगेन क्लिक किया है तो टैब्स के साथ यहाँ पे फर्स्ट पे पिक्चर फॉर्मेट का जो है ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब इस पे हमने काम क्या करना है, आप पिक्चर के बिल्कुल साथ ही देखें तो ये एक चीज़ लेआउट ऑप्शन हमें दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें पिक्चर फॉर्मेट के अंदर रैप टेक्स्ट में भी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसके लॉक को ख़त्म करना है। हमने करना है इस पर क्लिक और यहाँ पे हम या तो स्क्वायर कर देंगे या यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रैप टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ और अब देखिए मैं पिक्चर उठा के जहाँ पे मर्जी मूव करके इसको सेट कर सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे हम अपने मोबाइल वगैरह में पिक्चर बनाते हैं और पिक्चर की थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं तो यहाँ पे भी सिंपल हमने यही काम करना है। तो सबसे पहले आ जाता है रिमूव बैकग्राउंड। अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ये दो ईगल्स ही आए, बैक का ये जो भी है वो सारी चीज़ों को हाइड कर दे, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल मैं जाऊँगी बैकग्राउंड पे, रिमूव बैकग्राउंड पर। यहाँ पे जाके मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं मार्क एरिया टू कीप, कि वो एरिया मार्क कर लो जो आपको चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ जाता है मार्क एरिया टू रिमूव, कि वो एरिया मार्क करो जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या करना है, मैं सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसने कुछ इस टाइप का दिखा दिया। अब ये उसके साथ ही मुझे एक पेंसिल दे दी है। अब मैं कह रही हूँ मुझे ये चीज़ भी चाहिए, मुझे यहाँ से इसका हेड भी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाती हूँ इसका भी फेस मुझे चाहिए। मैंने जैसे ही ऐसे क्लिक किया है उसने उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये कुछ परफेक्टली टाइप का नहीं हो रहा। सही है, ये देखिए। तो अक्सर हम जो पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हमें करना हो उसके लिए हम एक वेबसाइट यूज़ करते हैं जिसका नाम है बीजी रिमूव। इसका यूज़ मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मार्क एरिया टू रिमूव, वो एरिया मार्क कर लो जो नहीं चाहिए, तो मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे ये वाला भी नहीं चाहिए, उसके बाद ये सेंटर का ये वाला भी नहीं चाहिए। तो ये देखें जैसे जैसे मैंने मार्क किया है उसने उस वाले हिस्से को सिलेक्ट करके तो बाकी हिस्सा छोड़ दिया है जो मुझे चाहिए। ठीक है, और सिंपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ
रिमूव पे करके सिंपल मैं कीप चेंज करती हूँ तो देखें ये कुछ इस टाइप का दे रहा है। अब यहाँ पे ये बैक पे ये चीज़ें भी आ रही हैं तो ये कुछ परफेक्टली नहीं लग रहा, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कार्ड ऑल चेंज भी इसको हम कर देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल में कर देते हैं कि नहीं अभी मुझे यहाँ से नहीं करनी, अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना हुआ तो मैं वेबसाइट यूज़ कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन, करेक्शन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे जैसे कि बिल्कुल डार्क में इसकी लाइट को करना है या ज़्यादा लाइट करना है तो आप यहाँ से वो अपना डाटा के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी पिक्चर को जो भी है यहाँ पे शेप के थ्रू जो भी है यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कलर की बात आ जाती है तो यहाँ पे कलर भी जैसे कि ब्लैक एंड वाइट हो गया, कोई और कलर हो गया, आप अपने पिक्चर को इस तरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट के ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके जी, शुक्रिया।